हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? फिट फाट बिल्कुल जबरदस्त। तो जी मैच मैच मैच। हर तरफ मैच ही हो रहा जब से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है ना, मैच मैच ही हो रहा है। और वो भी इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात हो रही है हर तरफ। और पहले नहीं होना था, अब हो रहा है। तो फिर भी बातें हैं, जब नहीं होना था तब तब भी भी बातें बातें थी। थी। तो ये बातें खत्म ही नहीं हो रही जब तक ये मैच ही नहीं खत्म होता। मैच हो जाना फिर भी बातें रहनी है कि ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ। ऐसे लग रहा है कि जैसे इस पूरी सीरीज में सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का ही मैच होने वाला हाँ, तो और किसी इससे टीम का नहीं आप होना। आइडिया लगाओ, हिसाब लगाओ कि ये कितना इंपॉर्टेंट। और आज यार जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ओ, है। जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया वैसे को आज हरा ऑस्ट्रेलिया एक दिया यार। स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन अभी मतलब इतनी वो जिस तरीके से कह लेंगे वो परफॉर्मेंस नहीं दे रही ऑस्ट्रेलिया। तो अब जिम्बाब्वे से हार गई है तो उनका तो भाई फ्यूचर जो है वो अंधेरा ही है, उधर कुछ नहीं चले। लेकिन आज देखते हैं जी, हमारे पास सुनील गावस्कर वार्न्स इंडिया पाकिस्तान बैट फेयरलेस बट डोंट ओवर अटैक पाक स्पिनर्स इन कोलंबो। ओके जी, ये क्या बात कर रहे हैं जी? चलें देखते हैं, सुनते हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजीव। और जैसे आपने कहा ये मैच डे -2 है, यानी कि यहां से तकरीबन 48 घंटे बाद ये महामुकाबला शुरू है। शायद इस मैच को अगर आप थोड़े दिन पहले बात कर रहे होते तो अब कहते कि यार इंडिया तो बड़ी जबरदस्त टीम है, लेकिन अभी जहां पर मैं खड़ा हूं राजीव, ये प्रेमदासा का मैदान है और पाकिस्तान की टीम अंदर प्रैक्टिस कर रही है। इंडिया की टीम अब से करीबन 2 घंटे बाद लैंड होगी कोलंबो में और उनके पास कल सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन होगा। लेकिन पाकिस्तान चूंकि श्रीलंका में खेल रहा है, पाकिस्तान चूंकि इस वक्त प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो मैं उनकी प्रैक्टिस देखकर आया हूं। तो मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त मैंने अरसे से, पिछले कई साल से इस पाकिस्तान टीम को कवर किया है, लेकिन कई साल बाद मुझे इस पाकिस्तानी टीम की वो बॉडी लैंग्वेज थोड़ी पॉजिटिव दिखती है। तो सुनील गावस्कर हमारे साथ रहेंगे, मेरे दोस्त मेरे सहयोगी निखिल नाज भी रहेंगे, क्योंकि बड़ी खबर ये भी है, ये भारत की टीम मस्ट विन मुकाबला है, मस्ट विन एज इट, अब ये 7 की लड़ाई है। लेकिन दोस्तों बैड न्यूज थोड़ी सी ये है कि यहां पर जो वेदर डिपार्टमेंट है श्रीलंका का, उसने ये कहा है कि मैच के दिन हैवी रेन फोरकास्ट। मतलब ये कहा जा रहा है कि लो प्रेशर जो है वो बनेगा, और लो प्रेशर बनेगा बे ऑफ बंगाल की तरफ, और बे ऑफ बंगाल में अगर लो प्रेशर बनता है तो कोलंबो में साइक्लोनिक रेंज की मतलब आप आशंका मान सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि कल शाम को, यानी कि शनिवार रात को, यहां पर तेज बरसात हो सकती है। बताया जा रहा है कि जो मैच का दिन है, यानी कि संडे का जो दिन है, उसमें भी तेज बरसात हो सकती है। शाम की तरफ कह रहे हैं कि शायद थोड़ा सा मौसम खुलना पॉसिबल है। शाम को 7 बजे वो मैच खेला जाना है और रूल्स के मुताबिक रिजर्व डे नहीं है। रूल्स के मुताबिक जो लीग का मुकाबला है कम से कम 5 ओवर का होना चाहिए, और दोनों में से कोई टीम नहीं चाहेगी सनी भाई कि मैच 5 या 6 या 8 या 10 ओवर का हो, क्योंकि जब आप 20-20 ओवर का खेलते हो, दोनों टीमें आमने सामने होती है तो कांटे की टक्कर होती है, और 5-6 ओवर का मुकाबला तो कोई भी नहीं चाहेगा अगर बरसात होती रही। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। कोई भी नहीं चाहता कि सनी वो। भाई अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। कोई भी नहीं चाहता कि ये डीएल मेथड जो है जी। उस पर कोई मैच डिसाइड हो। पूरे 40 ओवर का मैच होना चाहिए, और 40 ओवर के मैच में अगर कोई भी इंटरप्शन हो तो 5-1 मिनट के लिए, जिससे मतलब ओवर्स कम नहीं होते, वैसा होना चाहिए। और क्योंकि देखिए ये T20 फॉर्मेट है, आज भी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने हरा दिया। तो मतलब सरप्राइजेस तो होते रहते हैं इस फॉर्मेट में, और इसी की वजह से तो ये T20 का फॉर्मेट इतना दिलचस्प है, इतना एंटरटेनिंग है, इतना एक्साइटिंग है। जी। और शनि भाई आपका इंतजार हो रहा है यहाँ पर, उम्मीद है कि कल शाम तक आप आएंगे, क्योंकि आज तक की जो महा कवरेज है, आज तक की वो ग्राउंड जीरो, जैसे मैंने आपको बताया, कोलंबो से, प्रेमदासा के मैदान से होगी। निखिल है मेरे साथ। निखिल, इस वक्त पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है। मैंने अभी दर्शकों को बताया कि थोड़ा बॉडी लैंग्वेज ना इस टीम का अलहदा है, जो हमने पिछले साल देखा या उससे पिछले साल देखा। थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि इस पाकिस्तान टीम में वो जीत उनको दिख रही है। उस्मान तारिक पर सबकी नजर रही, और उस्मान तारिक को आज क्योंकि हमने करीब से देखा, एक लंबे बहुत हैं, दूसरा वो जो रुक के गेंद करते हैं, वाकई में गेंद बड़ा स्लो फेंकते हैं। जी विक्रांत, आपने सही कहा। आपने कहा अभ्यास चल रहा है, बल्कि आप मेरे पीछे देखेंगे, यही नेट है जहां पर पाकिस्तान के खिलाड़ी इस वक्त अभ्यास कर रहे हैं। उस्मान तारिक की आपने चर्चा करी, जी हाँ बिल्कुल, मैंने उनको भी देखा गेंदबाजी करते हुए।
और सबसे पहली नज़र तो मेरी वही गई भाई, वो जो रुक के जिस तरह से वो गेंद डालते हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा, मैंने शायद 3-4 ओवर देखे उनको, उन्होंने जिस तरह से वो फेंके, कई बार भी ऐसा लगा नहीं कि कोई बल्लेबाज ज़्यादा परेशानी में आया हो, और ख़ासतौर पर क्योंकि वो ऑफ स्पिनर हैं तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को कई बार परेशानी में डाल सकते हैं, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज ही उनके खिलाफ खेल रहे थे, कोई ज़्यादा परेशानी में नहीं नजर आए। लेकिन जहाँ तक आपने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात की भाई, उसका कारण एक ये भी हो सकता है ना विक्रांत, की देखिए पाकिस्तान की टीम तो यही है, कोलंबो में ही है, आप और हम अभी दिल्ली से आए हैं, तो मौसम एकदम बदला बदला नज़र आ रहा है, कहाँ वहाँ ठंड और यहाँ पर थोड़ी जो अच्छी हवा ज़रूर है, लेकिन दिल्ली के मुकाबले तो गर्मी है ना। इंडियन टीम वहाँ से आएगी, थकी हारी आएगी, कल रात को ही मैच खत्म किया, आज तो वो रात को ही पहुंचेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, कल एक दिन अभ्यास होगा और मैच खेलना है। पाकिस्तान तो यही स्टेशन है, तो शायद आबो हवा से भी यूज टू हो गया है, शायद इसलिए आपको रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज भी उनकी नजर आ रही है। लेकिन एक चीज कह दूं, जो हम यहाँ कुछ घंटे रहे ना, जिस तरह का रोमांच मुझे दर्शकों में दिख रहा है, जो फैंस हमने देखा दुनिया भर से आए हुए हैं, जब आप मैदान पर जाएंगे तो दबाव आप पर बहुत होगा। सही कहा आपने निखिल, और वाकई में कोलंबो में इस वक्त कहते हैं ना, द हीट इज ऑन, मतलब गर्मी तो चलिए ठीक है, हालांकि फरवरी का महीना यहाँ पर मौसम थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन मैदान में इस वक्त पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है। इंडिया रात को आएगी और इंडिया की प्रैक्टिस सेशन जो है वो कल शाम को है। लेकिन ये हकीकत है कि इंडिया इस वर्ल्ड कप में फेवरेट बनकर आया। हकीकत यह भी है कि भारत अब तक शायद अपने 100% पोटेंशियल पर खेला नहीं है, और जिस दिन वो 100% पर खेलेगा, भारत को रोकना आसान नहीं होगा। और देखिए ना, आज ही इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा अपसेट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने आज जिम्बाब्वे के खिलाफ 170 रन चेज नहीं किया, और इसी मैदान पर वो मुकाबला था। सनी भाई, ये साफ है, भले ही वो दिन का मुकाबला था, लेकिन ये साफ है कि प्रेमदासा में 170 में भी आप मैच जीत सकते हैं। और अगर दोनों टीमों के स्पिनर्स की बात करें, इंडिया तो हमेशा से स्पिन के लिए जाना जाता था, बट अब पाकिस्तान अबरार के साथ जो उस्मान तारिक आए हैं या उनके पास बाकी स्पिनर्स हैं, क्या आप देखते हैं कि पाकिस्तानी स्पिनर्स इंडिया के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा थ्रेट है? जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ग्राउंड है उसकी बाउंड्रीज काफी लंबी है। अब ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे कौन से पिच पर एक स्क्वायर बनता है, तो स्क्वायर में कौन से, या तो नंबर 1 की पिच, नंबर 2 की पिच, नंबर 3 की पिच, ऐसी होती है। अगर इस मैच के लिए सेंटर की पिच अगर मिलेगी तो इसका मतलब है कि दोनों साइड की बाउंड्रीज एक समान होगी, मतलब जो मेजरमेंट डिस्टेंस होगा वो एक जैसा होगा। फिर जी, जिस तरह से हवा बह रही है उसके बारे में भी सोचना होगा कि उस तरफ से आप 19वीं ओवर डालेंगे या 20वीं ओवर डालेंगे। पर आपने बात सही कही है कि जो स्पिनर्स है उनके खिलाफ, अबरार के खिलाफ तो भारतीय टीम ने पहले मैचेस खेले हैं, तो वहां पे इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। एक उस्मान तारिक है जो नए हैं, और अभी निखिल से भी सुना कि जो पाकिस्तानी बल्लेबाज खेल रहे थे उनको कोई परेशानी दिखाई नहीं दी। मुझे भी नहीं लगता कि ज्यादा परेशानी होगी। अगर गेंद घूमने वाली है तो परेशानी किसी को भी हो सकती है। तो और मैं ये भी चाहूंगा कि अगर पिच स्पिन ले रही है तो मैं ये भी चाहूंगा कि भारतीय टीम हार्दिक पांड्या और बुमराह से ओपन करे और वॉशिंगटन सुंदर को टीम में ले, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर स्पिन कर सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर बाएं हाथ के बल्लेबाज भी है, नंबर 8 पर आके रन भी बना सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि वो थोड़ा सा देखकर, मतलब पिच देखकर, आजमाकर, कंडीशन आजमाकर आप 11 होने चाहिए। सो सनी भाई का ये सुझाव है कि अगर यहां पर इंडिया को लगे कि स्पिन फ्रेंडली, और है भी, लेकिन आप आकर देखना चाहते हैं, अर्शदीप की जगह एक और स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर जो कि बैटिंग भी करते हैं, और इससे कहीं ना कहीं इंडिया की बैटिंग 9 नंबर तक हो जाएगी। और जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होगा ना दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना, आज की तारीख में पाकिस्तान शायद अपनी बैटिंग से नहीं मैच जीत सकता। अगर वो मैच जीतेगा तो वो सिर्फ अपनी गेंदबाजी से। इसका मतलब ये कि भारत की बल्लेबाजी अगर एक खराब दिन होता है, और उस खराब दिन का अश्योरेंस जो सनी भाई ने कहा है वो ये कि आप सुंदर को खिलाएं, 9 नंबर तक आपकी बैटिंग हो गई और आपको एक तीसरा स्पेशलिस्ट स्पिनर भी मिलता है। प्रेमदासा मैदान से फिलहाल इतना ही दोस्तों, लेकिन नाम आपको अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बहुत अच्छी बात हुई है, बड़ी दिलचस्प और काफी अच्छी थी, इंटरेस्टिंग उनकी बातें थी मैच को लेकर, और बड़े सुलझे हुए, मतलब और बड़े मतलब जबरदस्त तीनों बंदे। सुनील गावस्कर की अगर हम बात करें तो मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंडियन टीम के लिए उनका बड़ा अच्छा योगदान रहा है। अच्छा, जैसे कि वो बात कर रहे थे
कि स्पिनर्स जो हैं, लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने स्पिनर से पहले एक बात की है वेदर की। वेदर की वो बहुत वो नहीं होना वेदर चाहिए। जो है ना, मैच वेदर की वजह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए यार। मैच अगर बारिश है तो फिर मजा नहीं आएगा अगर तो देखने में। इन्हें ये होता है या तो फिर उसका कोई रिजर्व डे भी रखते हैं, इन्होंने नहीं, रिजर्व डे लीग भी मैच नहीं में तो रखा। रिजर्व डे नहीं है। अच्छा। और अब सूरत हाल ये है कि इंडिया, जैसे उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान वाकई अपनी बैटिंग से मैच नहीं जीत सकता, पाकिस्तान ने जीतना है अपनी बॉलिंग से। क्यों? इंडिया की जो बैटिंग है वो 9 नंबर तक, 8-9 नंबर तक तो बैटिंग है उनकी। तो अगर आप उनको आउट करोगे सब प्लेयर्स को तो तब ही कुछ हो सकता है, वरना उनके लास्ट में हार्दिक पांड्या आते हैं और उनके वो पिछली दफा आप देख ले तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वो मतलब जिन प्लेयरों के बारे में हमने कभी सोचा नहीं था वो वो भी मैच चल जिता गए गए थे, थे उनको, वो भी चल गए थे। वो मैच जिता गए थे। तो चीज ये है कि आपने सिर्फ टॉप के जो 4-5 बल्लेबाज हैं उनको आउट नहीं करना, आपने सारी टीम को आउट करना पड़ना है पाकिस्तान को। तो ये इजी जॉब नहीं होने वाली। बाकी स्पिन के अगेंस्ट ग्राउंड बड़ा है, डेफिनेटली जो भी ज्यादा तेज खेलने के लिए जाएगा ना, उसने क्या करना है, विकेटें देनी है, उसकी विकेटें गिरेंगी। तो यहाँ पर बड़े हिसाब किताब से जो है वो अब टॉस बड़ा क्रूशियल होगा गेम। वैसे आपको क्या लग रहा है? आधी गेम तो वैसे ही टॉस पे डिपेंड कर जाती है। अच्छा, इससे भी बड़ा हाँ, फर्क पड़ता कहते है। हैं बड़ा फर्क पड़ता है। डेफिनेटली फर्क पड़ता है। टॉस का बड़ा एक रोल होता है, आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड करना होता है। ड्यू फैक्टर का बड़ा एक इशू आता है इसमें। तो बाकी लेकिन ना जो अपनी वेदर नहीं performance खराब अच्छी होना देगा, जाहिर सी चाहिए। बात और है, ये वो फिर देखेगा 4-4 कि- 5-5 ओवर का लेकिन मैच एक रखते हैं, चीज उसका है भी कि भाई साहब, इंडिया के साथ मैच की खुशी है, मजा है, लेकिन एक डर भी है। लेकिन मैं अभी, मुझे ना उनकी बात सुन के हंसी आ रही थी। वो कहते पाकिस्तानी टीम के चेहरे पे ना टेंशन नहीं लग रही थी। तो मुझे दिल में ये बात आ रहा था, पाकिस्तानी कहाँ टेंशन लेते हैं, इतनी इतनी मीम्स बना दी थी इन्होंने, बना दी हैं अभी। असल में टेंशन की बात नहीं, वो बॉडी टेंशन लैंग्वेज ये की ना, वो बात कह कर रहे रहे हैं कि हैं उनका कि स्टेशन ही कोलंबो श्रीलंका है। वो जब से मैच खेल रहे हैं श्रीलंका में ही खेल रहे हैं। असल इंडिया टीम में भी पहुंच रहे हैं वहां पे। मैंने कल, मेरी बात हो रही थी, हम बैठे ना, मैंने कहा मतलब दोस्तों से, मैंने कहा यार मैच ना, आप ये तसल्ली उम्मीद ना लगा के बैठना कि आप जीतोगे, आप जीतोगे। आप हार की उम्मीद लगा के देखना, जीत जाओ तो खुशी मना लेना, वरना पहले से आपको तसल्ली तो हो यार हम हार। सही कहा। मैंने आपको उस दिन क्या कहा था कि फिर बारिश होती है तो हो जाए, इज्जत रह जाएगी। बारिश ने इज्जत बचानी है। नहीं, लेकिन इस दफा मैच होना मैं आपको ये बता दूं, जिस तरीके से इंडिया ने अपने वर्ल्ड कप के दोनों मैचेस खेले हैं, इंडिया को जिस तरीके से यूएसए ने फंसा लिया था, और जिस तरीके से इंडिया अपने मैचेस खेल रहा है और पाकिस्तान खेल रहा है, मुझे लग रहा है कि टीम बिल्कुल ऐसे मैच 50-50 होने वाला है। ये कोई आप ये ना कह लो कि बड़े इजीली इंडिया जीत जाएगा या बड़ा इजीली पाकिस्तान जीत जाएगा। बिल्कुल, दोनों टीमों में ये अच्छा होगा। इस दफा वैसे पक्की उम्मीदें पाकिस्तान से लगाई हुई है। भाई हमारी ये तो तुम हर दफा लगाती हो। नहीं, हर दफा लगाती हो तुम। लेकिन इस दफा कुछ ज्यादा है। फिर तुम गाना सुनती हो ना वाला, दिल टूट। हाँ, ये नहीं सुनते हम, फिर ये सुनते हैं, तुम जीतो या हारो। हमें तुम हमें तुमसे हमारी प्यार है। प्लेयर्स हैं पाकिस्तान की टीम के लिए। और लेकिन मैंने उस दिन भी आप लोगों को कहा था कि यार ये गेम है, इसे गेम समझ के खेलें, और ना हमेशा जीतता वही है जो बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा, जो बेस्ट देगा अपना। तो ये 15 फेब 2026 संडे, मिलेंगे। तो जो खेलेगा अच्छा वो ही करेगा विन इस Win। गेम को। लेकिन इस मैच में कुछ तो है। बहुत कुछ मतलब होता है, मतलब पता नहीं क्या सब्री से इंतजार है। आप धक धक करते हैं, लेकिन अच्छा, चीजें, actually। आप इंडिया से हो, आप पाकिस्तान से हो, जहां से भी हो, दोनों देशों को मैं बोल रहा हूँ, दोनों देशों के जो व्यूअर्स हैं, खाना पहले खा लेना है आपने। खाने के मैच के दरमियान नहीं नहीं उठना। नहीं, उठने की बात नहीं है, बाद में दिल ही नहीं करता खाने की। बाद में फिर ये अगर इंडिया हार गया तो इंडिया वालों का खाना खाने को दिल नहीं करेगा, फिर ही बात है। पाकिस्तान हार गया तो पाकिस्तानियों का दिल नहीं करेगा। एक डिफरेंस ही वो आपकी सिचुएशन लेकिन बन जाती अंदर है। अंदर साथ खाने को बहुत दिल करता है, साथ खाओ साथ मैच देखो। नहीं, साथ भी नहीं होता भाई, साथ नहीं खाया जाता, सीधी बात है। जो क्रिकेट लवर है ना वो नहीं खा सकता था। होती है। हाँ, हल्क में तो बॉल पे नजर होती है। भाई हर लोग बार टीवी आपके के आगे देख रहे होते हैं, चिप्स पड़ी होती है, नहीं पेप्सीज पड़ी नहीं होती होते, है। नहीं होते भाई, वो मैच लवर नहीं है। मैं उनको मैच लवर मानता ही नहीं हूँ। के लिए बैठे हैं। वो जस्ट टाइम पास के लिए बैठे हैं। जो बंदा मैच के दौरान खा सकता है ना, मैं उसको स्पोर्ट्स लवर ही नहीं मानता, मैं उसको क्रिकेट लवर ही नहीं मानता। उसके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, तुम्हारा क्या खाने का इरादा है? उसके मैं अंदर तो फीलिंग बहुत ही कुछ नहीं है। खाऊंगी। क्यों? मैं तो बहुत वो बैठा खाने के लिए, हाँ। ना कि वो इधर तो एक एक बाल से आपके जो खाया है वो भी बाहर आता है।
तो आप कैसे असल कह मैं सकते हो? जब मैच ये देख लेती हूँ ना, पाकिस्तान हार जाए, तो मैं सारी रात सोचती हूँ काश वहां पे छिक्का ना बजता, काश वो वहां पे आउट ना होता, काश ऐसे ना होता, काश काश 3-4 दिन यही तुम बात ये नहीं देखती काश काश नहीं, काश तुम ये नहीं पूरा सोचती काश, ओवरऑल काश कर लिया अगर आज पाकिस्तान जीत जाता। नहीं तुम ये नहीं कहती कि काश मैंने मैच ना देखा होता। हाँ ये हर हाँ? दफा कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैच नहीं देखना, लेकिन फिर भी लेकिन फिर जब आता है तो भाई, लेकिन इस दफा गेम बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसी मत लीजिएगा। अभी वो उस्मान तारक हो रहा है तो मीन्स कुछ तो है, कुछ तो है। दया आखिर पता लगाओ कि क्या है। चलें जी, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में और मैच को करेंगे एंजॉय हम इकट्ठे, बाकी रखें अपना ख्याल।